नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में जिस तरह से पंचायत चुनाव की सरगर्मी समाप्त हुई, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में कई जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। इसके अलावा 5 से 6 जगह ऐसे हैं जहां पे नगर परिषद, नगर पंचायत का चुनाव होगा, जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। तो निर्वाचन आयोग यानी राज्य सरकार विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग चुनाव कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है, यानी नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। तो बहरहाल आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं टाटा नगर में आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र पड़ता है और वार्ड नंबर 1 में आए हुए हैं। यहाँ के जो वर्तमान पार्षद हैं गीता देवी हैं और उनके बगल में बैठे हुए हैं संतोष जी हैं। तो जानते हैं कि गीता जी के द्वारा इस वार्ड नंबर 1 में क्या कुछ डेवलपमेंट का कार्य हुआ, आगे की क्या रणनीति है और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा। पहले तो गीता जी, संतोष जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते सर। अच्छा, ये बताइए गीता जी की जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया तो अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट का विकास काम हुआ? मेरे वार्ड में तो सर हर तरफ का काम हुआ, सब काम हुआ, जैसे रोड नाली पेंशन सब कुछ काम हुआ है। अच्छा संतोष जी, ये बताइए कि आप अपनी पत्नी को किस तरह से हेल्प करते हैं इस वार्ड के डेवलपमेंट में, विकास में? अगर बात कहें प्रधानमंत्री आवास योजना की, शौचालय की, पेंशन और राशन कार्ड की, तो अब तक कितने लोगों का बन चुका है? सर पहले तो हम वेब समाचार को धन्यवाद देंगे जो हमारे संज्ञान लेने के लिए आज हमारे घर आए हैं और कह देते हैं कि भाई मैंने कह रहे हैं कि जो आज हमारे पत्नी वार्ड पार्षद हैं और एक्टिव रूप से आज जनता के सेवा हम लोग दोनों मिलकर करे हैं और करेंगे। और जहाँ तक विकास का जो बात है, जहाँ भी ज़रूरत पड़ा है, रोड नाली पेंशन, आपका जो भी राशन कार्ड लाभुक चिन्हित करके जो बनाना है, वो आज हम लोग बढ़ चढ़ के उसका काम किए हैं और जो अगला इलेक्शन आएगा उसमें दिखेगा। करीब करीब कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना बनवाने का काम किया? प्रधानमंत्री लगभग हमारा वार्ड में लगभग 600 घर बन चुका है और बनने का ये है, कगार में है, जो कि 200 अभी अभी लिस्ट निकला है। 600 बन चुका है और 200 का भी लिस्ट निकला है। हाँ, 600 में टोटल है, जो कि 400 लगभग 400-450 बन चुका है और 280 का लिस्ट अभी निकला है और नया लाभुक को फिर से जोड़ा जा रहा है और जो भी चिन्हित लाभुक हैं उसके बना दिया जा रहा है। अच्छा, पेंशन और राशन कार्ड कितने बनवाए हैं करीब करीब? राशन कार्ड सर कहें तो ग्रीन कार्ड अभी जो लिस्ट निकला है जिसमें हमारा 280 का लगभग ग्रीन कार्ड का लिस्ट निकला है, जो कि कुछ कुछ बट चुका है और कुछ बटने के लिए बाकी है। और पेंशन का जो बात है कि 180 था, जिसको बढ़ा के आपको 400 लगभग 42-43 अभी का लिस्ट में निकला है। मतलब ये कह सकते हैं कि आप अपने कार्यकाल में पहले 142 था और अब वो 182-83 था पहले, और अब जो है वो 400 450 के लगभग में बन चुका है करीब करीब। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आपको मौका दिया और आपने बेहतर काम किया, तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जो पूर्व में नहीं हुआ था? कमी तो सर बहुत सारा है हमारा वार्ड में। अभी भी देखे होंगे कि हमारा घर जो आने का रास्ता है अभी तक नहीं बना है, जो कि हमने 2 बार कोशिश कर चुका हूँ और रैयत द्वारा नहीं बनने दिया जा रहा, वो तो बात अलग है। जो हमारा कॉलोनी बना हुआ है वो कॉलोनी
बोले तो सरकार का ही दिया हुआ, सरकार का बसाया हुआ विस्थापित और जो हरिजन कास्ट के सब सारे हरिजन कास्ट को बसाया गया है यहाँ पर ही। और बोले तो मैंने क्या बोले, अभी तक उसका जाने आने का रास्ता नहीं है। हाँ, इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, मतलब दोनों तरफ से ब्लॉक है। दोनों तरफ से है। और कुछ मीटिंग उटिंग होता है बरसात का टाइम में तो बच्चा लोगों का स्कूल जाना भी बंद हो जाता है पार होने से। यही समस्या। सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ? ऐतिहासिक काम सर बोले तो अभी जो लाभुक को पेंशन मिलना चाहिए, वो हमारा ख्याल से वही एक महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री आवास जो सरकार जो चलाया है, ये बहुत अच्छा काम किया है। जो टूटा फूटा घर में रहता था वो आज पक्का मकान में रह रहा है। तो ये कह सकते हैं कि आपके द्वारा जो काम किया गया, पेंशन और प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम है जो पूर्व में नहीं हुआ था। पूर्व में मतलब बहुत थोड़ा बहुत काम हुआ था, लेकिन आपके कार्यकाल में हुआ। और समस्या जो आपने बताया कि आपका जो क्षेत्र है, गांव है, विस्थापित गांव है, तो आपके गांव क्षेत्र में आने के लिए जो रोड की समस्या है, ये समस्या है। इसके अलावा और क्या समस्या है? इसके अलावा तो बोलेंगे अभी जो बच्चा का शिक्षा नहीं मिल रहा है, जो रास्ता का कारण हमारा टोला का, सरकार को हम यही बोलेंगे कि उसका थोड़ा निवारण की करे। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी जनता को समझा के इसका ये करें। और इसका सूचना हम डीसी को भी दे चुके हैं, स्थानीय सीओ को भी दे चुके हैं, बीडीओ को भी दे चुके हैं। और जो भी हमारा शुभ चिंतक है, ये सभी जानते हैं। हाँ, सब कुछ। अच्छी बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर बरकरार रहता है तो अगला क्या रोड मैप होगा? क्या सोचे हैं कि इस वार्ड का डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए आपने कुछ सोचा होगा ना कि मैं ये काम करूंगा? काम तो कहें सर, सबका घर, रोड, नाली, पानी और बिजली, कम से कम जो दिनचर्या जीवन बिताना है वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और वो सबका घर पहुँचे। और यही कोशिश रहेगा कि हम लोग इस चीज़ के लिए काम करेंगे और आगे भी करेंगे और अभी भी कर रहे हैं। मतलब आपका शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा ये होगा और सौंदर्यीकरण को लेकर के ये आप काम करेंगे। इस बार पार्षदों के बीच से ही उप महापौर का पद चयनित होगा, तो क्या आप उप महापौर के लिए फाइट करेंगे? इसके लिए तो सर हम बोले तो अभी हम लोग तैयार नहीं। हाँ, समय आने से सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल तो सर देखिए, हम लोग का गांव घर है और कोरोना में जो भी टीका लगाना है, जो भी आपका व्यवस्था पहुंचाना है, सारा चीज़ का काम हम लोग बढ़ चढ़ के किए। और इसके लिए आए दिन कभी वैसा दिक्कतें आए हमारे वार्ड को, तो हम लोग पार्षद रहें चाहे ना रहें, इसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। अच्छा बताइए कि कोरोना काल में आपने लोगों को मदद किया, ठीक है, लेकिन राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या ये सही है या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? होल्डिंग टैक्स के लिए तो सर हम बोलेंगे कि हमारा वार्ड के लिए जो बढ़ा है उसके लिए तो हम समर्थन नहीं करेंगे। होल्डिंग टैक्स जो है ये सीमित रहना चाहिए। हमारा वार्ड गरीब वार्ड है, अभी विकास ज़्यादा नहीं हुआ है और रोजगार भी ज़्यादा यहाँ पर ही प्रचलित ये नहीं है। और हम चाहेंगे कि होल्डिंग टैक्स को कम करके और अपना जो है निर्धारित करें। यानी होल्डिंग टैक्स कम होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है, तो उन लोगों को हर तरह की सुविधा मिलते हैं और आप लोगों को केवल मानदेय मिलता है, तो क्या मांग करते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार से? क्या आप लोग को सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? पेंशन नहीं मिलना चाहिए? क्या स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्या महंगाई भत्ता आपको नहीं मिलना चाहिए? क्या इसके लिए बोर्ड में आवाज़ उठाएं? बोर्ड में महंगाई जो चल रहा है, अभी चलने के लिए बहुत असुविधा हो जाता है। निगम से हमारा फ्यूल का खर्चा दिया जाता है और मंदई में जो है
वो तो सभी को मालूम है कि क्या मानदेय मिलता है, जिसमें चल नहीं पाता है, लेकिन चलाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार को माने इसको बढ़ा के कुछ अनुदान करना चाहिए। हाँ, यानी आप लोग को मानदेय के अलावा भी अन्य सुविधाएं जो हैं, चाहे वो स्वास्थ्य लाभ हो, पेंशन की सुविधा हो, वो सभी होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और निर्वाचन आयोग विचार कर रही है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव करा ले, तो क्या चुनाव के लिए तैयार हैं या समय पे चुनाव हो? चुनाव के लिए तो तैयार है सर। अगर चुनाव आयोग चुनित करके लाते हैं तो हम लोग तैयार हैं, चुनाव के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये बताइए मैडम, आप बताइए कि आप महिला हैं, पार्षद हैं और भारत के जो राष्ट्रपति हैं महिला हैं और राष्ट्रपति हैं, उनका राजनीतिक करियर का शुरुआत पार्षद से हुआ। कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? सर, हम सब के लिए पार्षद बनना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग तो देख रहे हैं कि छोटा मोटा घर के जैसे थे, तो पब्लिक हम लोग उनको चुना, इसके लिए हम जनता का तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो तो है ही है, लेकिन वो लोग हम लोग उनको चुना कि आप दीदी कि आप बन जाइए, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, आप द्रौपदी मुर्मू से क्या प्रेरणा लेना चाहते हैं? उनका राजनीतिक करियर का शुरुआत पार्षद से हुआ और आज राष्ट्रपति हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा होना चाहिए, महिला को बढ़ चढ़ के रहना चाहिए, बहुत क्या अच्छा। आप भी राष्ट्रपति बनना चाहेंगे क्या सर, देखिए, अगर जनता का मौका हुआ तो? हाँ, तो अगर जो जनता, अगर वही मेन बात है, पब्लिक की जो चाहेगा वही होगा, जनता ही सब कुछ है। अच्छा, आपसे अंतिम मेरा सवाल है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने 1932 खतियान को लेकर के जो कैबिनेट की बैठक में है उसे पारित कर दिया है, क्या ये सही है? तो 32 जो हमारा पीढ़ी जो बढ़ रहा है उसके लिए अच्छा ही हुआ। यानी जो 1932 खतियान जो है हेमंत सरकार ने इसको कैबिनेट में पारित कर दिया है कि 1900 खतियान का जो है कानून लागू किया जाएगा, यानी आपके हिसाब से बहुत ही बेहतर है। चलिए, अच्छी बात है। तो आपने सुना कि जिस तरह से 1932 खतियान को लेकर या इसके अलावा जो है जो डेवलपमेंट का, विकास का लेकर जो समस्या है और आगे क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष विभाग रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पर उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।